दिवाली की कहानी के बारे में हम सभी ने सुना है, कहीं राम के अयोध्या लौटने की तो कहीं माँ लक्ष्मी के प्रकट होने की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली दिवाली कहाँ से शुरू हुई थी? क्यों कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आसमान से धरती पर अवतार ली थी? हर घर में एक दीप जलता है और हर दीप के पीछे एक कहानी होती है। अनसीन इंडिया आज आपको बताएगा कि असली दिवाली की कहानी क्या है, जिसे आपको किसी ने नहीं बताया हो। कहानी वहीं से शुरू होती है जब अयोध्या में भगवान राम 14 वर्षों के बाद अपने नगर को लौटे, पर उसी रात एक और रहस्य जन्म ले रहा था। कहा जाता है कि जो अयोध्या में पहला दीप जला था उसे किसी मनुष्य ने नहीं जलाया था, बल्कि स्वयं अग्निदेव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि अंधकार का अंत हो चुका है और प्रकाश का उद्भव हो गया है। कहा जाता है दिवाली की जड़ें सिर्फ रामायण में नहीं है, बल्कि सृष्टि के आरंभ में है। जब देवता और दानव मिले तो समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से 13वां जो रत्न था वो स्वयं महालक्ष्मी थी। लक्ष्मी का प्रकट होना संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संतुलन का क्षण था। माँ महालक्ष्मी ने उसी दिन भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उसी दिन उनके साथ उनका विवाह हुआ। वो क्षण था कार्तिक अमावस्या का। लक्ष्मी पूजन का ये भी एक विशेष कारण रहा। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। समस्त प्रजा ने अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए एक उत्सव मनाया। दीपदान का ये पहला दिन था। उन्होंने कहा कि अब इस रात को अंधकार की नहीं बल्कि विजय घोषणा होगी। हर दीप में एक कहानी है, किसी असुर के अंत की और किसी नई की शुरुआत की। ठीक वैसे ही मानव आत्मा का स्वभाव है कि सत्य की ओर बढ़ना। गीता जी में भी यही कहा गया है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अब सुनिए आज के दिन क्या अवश्य करना चाहिए। आप हर तरफ दीप जलाइए, सब तरह से दीप जलाइए जैसे आप जलाते आ रहे हैं, और जो एक दीप है उसे आप तुलसी के नीचे जलाइए, क्योंकि तुलसी माता को विष्णु भगवान प्रिय हैं। विष्णु भगवान को तुलसी माता प्रिय हैं, तो तुलसी माता के आशीर्वाद बनाए रखने के लिए अपने ऊपर एक दीप तुलसी माता के पास जलाइए। भारत के हर कोने में दिवाली के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि बंगाल में काली पूजा, गुजरात में नव वर्ष, तमिलनाडु में नरक चतुर्दशी और नेपाल में भाई टीका। पुराने समय में लोग गोबर से स्वास्तिक बनाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि ये पृथ्वी की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता था। सरसों के तेल में दिया जलाने पर हमारा वातावरण शुद्ध होता है, जिसे आज साइंस भी मानती है। हमारे रीति रिवाज कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के बीच की क्रियाएं हैं। अब दिवाली हो गई है एलईडी और क्रैकर्स का फेस्टिवल, पर असली दिवाली तब होती है जब आपके माध्यम से किसी और के जीवन में एक दीप जल सके, सिर्फ एक दीप। तो इस दिवाली पे जब दीप जलाइए तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक रोशनी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की जागृति है। दिवाली श्री राम के अयोध्या लौटने के लिए तो बिल्कुल मनाई जाती है। हमारे रामलला अयोध्या वापस आए थे तो हम दीप अवश्य जलाएंगे, पर हम ये भी जानते हैं कि उनके माध्यम से ही अंधकार पर हमने विजय प्राप्त की थी। तो ये थी दिवाली की वो कहानी जिसे दुनिया तो कम जानती है, पर भारत इसे जीता है। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐसे ही प्रकाशमय रहे, आप स्वस्थ रहें। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें मुझसे ज्योतिष फेयर में। थैंक यू, प्रणाम।